games for reaction. Playing games keeps us fit and healthy. Also, what do you do in your leisure time after completing their homework? Some children prefer to play games like carom, chess, ludo, etc. during summer vacations. Most of the children play these indoor games. These are called indoor games because they can be played easily in our homes only. There is no यस देखो, लेट्स हैव फन, लेट्स प्ले गेम। हम कुछ मजा करते हैं और कुछ गेम खेलते हैं। इसमें लिख रखा है कि आओ सब लेट्स आओ ठीक है, आओ हम सब कुछ गेम खेलते हैं और कुछ एंजॉय मजा करते हैं, ठीक है। वी और वेट फॉर आवर गेम पीरियड। जब हम गेम खेलने के लिए कितने वेट करते हैं, नहीं करते? गेम खेलने के लिए वेट करते हैं ना, कितने तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं ना, बिल्कुल हैं। तो गेम खेलने के लिए हम इंतजार करते हैं और बिल्कुल गेम खेलने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं ना। यस, डू यू फील रिलैक्स आफ्टर द गेम पीरियड? जब हम गेम खेल लेते हैं, गेम खेलने के बाद क्या करते हैं, हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, नहीं होता है? हमें पढ़ते रहे तो परेशान हो जाते हैं ना, फिर हम क्या सोचते हैं, चलो कुछ देर हम क्या कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, ठीक है। हैं, तो हमें बहुत रिलैक्स मिलता है ना, गेम्स खेलने के बाद मिलता है, नहीं मिलता है रिलैक्स? हैं, मिलता है। yes ma'am. यस, तो गेम खेलने के बाद आप डू यू फील रिलैक्स आफ्टर द गेम पीरियड? तो गेम खेलने के बाद हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, ठीक है। डज प्लेइंग गेम मेक यू चीयरफुल? जब हम गेम खेलते हैं तो हमको रिलैक्स फील होता है, हमें ये क्या बनाता है कि हंसमुख इंसान, अच्छा फील, बॉडी को भी अच्छा बनाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है गेम्स खेलने के बाद। लगता है ना सबको अच्छा है पूर्वी? Yes, अच्छा नहीं लगता है? yes ma'am. फील कैसा होता है आपको गेम्स खेलने के बाद में? अच्छा फील होता अच्छा, है गेम्स खेलने के बाद में, सबको एंजॉय करते हो ना। तो आगे है, यस वी ऑल रियली एंजॉय प्लेइंग। हाँ, हम गेम्स खेलने से समय रियल में, वास्तव में हम लोग बहुत एंजॉय करते नहीं करते? तो इसमें करते यही है कि गेम्स खेलना भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है ना? होता है, नहीं होता है बॉडी के टाइम लिए? है, होता है। खेलते हो नहीं खेलते हो गेम? खेलते हो ना? यस मैम। तो ये है, वी प्ले गेम्स फॉर रिक्रेशन। है, वी प्ले गेम्स फॉर, हम मनोरंजन के लिए, है ना, टाइम पास करने के लिए तो गेम खेलते हैं ना। किसके लिए खेलते हैं? टाइम पास नहीं हो रहा है, गेम खेलते हैं। तो कोई लूडो खेलता है, कोई और क्या के गेम्स होते हैं, कैरम होता है। ये तो होते हैं इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स भी और इंडोर गेम्स होते हैं ना। तो इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं बताओ? पता है आपको कौन कौन से होते हैं इंडोर और आउटडोर गेम्स? हमें इंडोर गेम्स भी कभी कभी खेलने चाहिए और आउटडोर गेम्स तो हमेशा ही खेलना चाहिए, उससे हमारी हेल्थ वगैरह सही रहती है ना, फिट रहते हैं हम लोग। आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो रहते हैं, नहीं रहते फिट? यस होते यस या नो का जवाब तो दिया करो आप लोग, मेरे को बोलते ही नहीं हो। हैं। यस मैम। यस, आगे रीड करो। प्लेइंग गेम keep us fit and healthy also. Playing game keep Keeps fit us and fit and healthy also. हाँ After do you do in your leisure time after completing their homework? Some
some children prefer to play games ये like तो हमें जो गेम्स होते हैं ना वो हमें फिट और हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। क्या रखते हैं? fit or एंड फिट, हेल्दी एंड फिट। गेम्स खेलने से हम लोग हेल्दी भी रहते हैं और क्या रहते हैं? फिट। fit हमें हमेशा गेम्स खेलते रहने चाहिए, ठीक है? गेम्स नहीं खेलते तो हम लोग क्या हो जाते हैं? परेशान। क्या हो जाते हैं हम लोग? परेशान परेशान होते नहीं होते हैं? होते हैं ना? तो हमेशा yes. हमेशा गेम्स खेलते रहना चाहिए, ठीक है ना? व्हाट डू यू, नीचे है व्हाट डू यू इन योर लेजर टाइम, यानी कि व्हाट डू यू, आप क्या करते हो इन योर लेजर टाइम, जब आपके पास फुर्सत के टाइम होता है, यानी जब आप फ्री होते हो। लेजर मीन्स होता है फुर्सत, फ्री। ओके, फ्री होते हो तो आप लोग क्या करते हो? बताओ क्या करते हो? कुछ करते हो नहीं करते हो? क्या करते हो? गेम बताओ। कोई क्या करता है, कोई रीडिंग करता है, कोई म्यूजिक करता है, कोई डांस करता है। तो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से करते हैं ना सब लोग, करते हैं ना? तो पूछा है कि व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, यानी कि जब आप फ्री होते हो तो आप फुर्सत में होते हो तो आप लोग क्या करते हो, ठीक है? इसमें है फिर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, आफ्टर, बोलो आफ्टर कंप्लीटिंग homework their homework, some children prefer to play games like कैरम, चेस, लूडो, etc। यानी कि जब हम हमारा होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं? गेम्स खेलना पसंद करते हैं ना? कुछ yes. लोग गेम, जब हमारा होमवर्क करने के बाद ही तो हम लोग खेलने के लिए जाते हैं बाहर, जाते हैं या किसी Yes. और घर पे जाते हैं ना? है? Yes, ma'am. तो गेम्स अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना होमवर्क करने के बाद में हम लोग क्या क्या खेलते हैं? किसी को कैरम खेलना पसंद है, किसी को चेस, किसी को लूडो, तो हम वो गेम खेलते हैं। फिर ड्यूरिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन होता है गर्मी की छुट्टियां, समर मीन्स होता है गर्मी, वेकेशन मीन्स होता है छुट्टियां। तो ड्यूरिंग समर वेकेशन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन प्ले दीज इंडोर गेम्स, यानी कि जब हमारी गर्मी की छुट्टियां आती है ना तो सब बच्चे इंडोर गेम्स मोस्टली खेलते हैं, है ना? क्योंकि कोई लोग बाहर नहीं निकलते ना, तब लोग समर रहती है, बहुत गर्मी होती है, तो सब लोग क्या खेलते हैं? इंडोर गेम्स। मोस्टली क्या खेलते हैं? बोलो। Indoor games इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं बताओ मुझे। ludo carom chess इंडोर गेम्स आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना क्लास में, विच आर इंडोर गेम्स? बोलो। कैरम, लूडो, चेस, ये सब इंडोर गेम्स ही होते हैं ना, जो अंदर yes. अपने कमरे में, मकान में, घर में बैठकर हम जब खेलते हैं, इन यानी अंदर, है? अरे वो आज कौन आया था कि तो हेलो। Hello. तो हम लोग इनको इंडोर गेम्स बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है आपका देयर, दीज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, क्योंकि हम इनको इंडोर गेम्स बोलते हैं बिकॉज दे कैन बी प्लेड इजिली इन आवर होम ओनली, क्योंकि हम इसको आसानी से घर के अंदर खेल सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इंडोर गेम्स, ठीक है? नेक्स्ट हेडलाइन, देयर इज नो फिजिकली एक्टिविटी रिक्वायर्ड इन दीज गेम्स, तो इसके अंदर हमारे शरीर में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे चेस होता है तो आराम से बैठ के खेल सकते हैं, इसमें शरीर को हिलाना पड़ता है क्या? है ना? नहीं हिलाना पड़ता ना, ज्यादा बॉडी को बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ता, आराम से बैठे बैठे लेटे लेटे भी खेल सकते हैं। लूडो है, चेस है, ये इंडोर गेम्स को फिजिकली एक्टिविटी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। और दीज गेम्स आर फन विदाउट, और बिना भाग दौड़ के आराम से इन गेम्स को खेल सकते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना, क्रिकेट मत खेलो, बैडमिंटन मत खेलो, आराम से बैठ के खेलो, परेशान मत हो, इधर उधर भागते हो तुम लोग। जब भागने के लिए मना करते हैं तो हम लोग कौन से गेम्स खेलते हैं? इंडोर गेम्स, ठीक है? नेक्स्ट है बैडमिंटन, क्या लिख रखा है यहाँ पे? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, etc आर आल्सो प्लेड इन ए कवर्ड एरिया,
जैसे बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, क्रिकेट, हॉकी, ये जो गेम्स होते हैं इनके लिए क्या होता है, हमें ग्राउंड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ग्राउंड में। इनको अपन ग्राउंड में ही खेल सकते हैं ना, घर में खेलते हैं, कोई खेलने देता है हमें? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट है खेलने देता है हमें कोई? डांटते हैं ना घर वाले, फिर हमें डांटते हैं ना हमारे पेरेंट्स की यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मत खेलो, बाहर जाओ, ग्राउंड में खेलो जाके, कहते हैं नहीं कहते अपन से? कहते हैं ना। तो ये क्या होते हैं? आउटडोर गेम्स। इनके लिए हमें जगह की और स्पेस की जरूरत होती है, एक एरिया की जरूरत होती है, इसलिए इसको आउटडोर गेम्स खेल बोलते हैं। ओके, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं व्हाई आर दीज गेम्स प्लेड इन कवर्ड एरिया? हमें इन गेम्स के लिए एरिया की क्यों जरूरत पड़ती है, बताओ? क्यों जरूरत पड़ती है एरिया की? जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, इनकी क्यों जरूरत पड़ती है? तो दीज इंडोर गेम्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ फिजिकली एक्टिविटी। ये जो इंडोर गेम्स होते हैं इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ फिजिकली, यानी कि जो फिजिकली एक्टिविटी की जरूरत है, बहुत सी फिजिकली एक्टिविटी की जरूरत आउटडोर गेम्स में होती है, ना कि इंडोर गेम्स में। Some children to play outdoor games like cricket, hockey, football. कुछ चिल्ड्रन जैसे अलग बच्चों को अलग पसंद होती है ना, हाँ? तो जैसे कुछ को आप किसी को क्या पसंद है, जैसे आपको लोगों को क्रिकेट पसंद, को ज्यादातर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल पसंद होता है ना, होता है नहीं होता है, हाँ? तो ये होते हैं आउटडोर गेम्स, ठीक है। गेम्स मेक अस हेल्थी, गेम्स हमेशा हमें हेल्थी बनाते हैं, ठीक है। दीज आल्सो मेक अवर माइंड चीयरफुल एंड रिलैक्स, ये हमारे माइंड को रिलैक्स और चीयरफुल बनाते हैं, यानी कि अच्छा माइंड रहता है खेलने से, ठीक है। तो हमें डेली कुछ ना कुछ गेम्स, आउटडोर गेम्स खेलना जरूर चाहिए, ठीक है। इससे बिल्कुल माइंड एकदम फ्रेश होता है। इन दीज वे गेम्स मेक अस फिट फॉर स्टडीज, और इससे हमारे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से मन लगता है ना मन पढ़ाई के अंदर सबका, हाँ? तो हमें पढ़ना चाहिए, जैसे खेलना चाहिए बाहर। सब लोग जाते हो नहीं जाते हो खेलने के लिए बाहर? थोड़े से टाइम के, शाम को टाइम या फिर सुबह भी जा सकते हो खेलने के लिए, अर्ली मॉर्निंग सुबह, हाँ? हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और शाम को भी हम लोग खेलने जा सकते हैं गार्डन में, या फिर जहाँ पे स्पेस हो वहां पे जा सकते हैं हम लोग खेलने के लिए, लेकिन खेलना जरूरी होता है, चिल्ड्रंस के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है। आया बात समझ में? कौन खेलता है बताओ गेम? खेलता है कोई कोई? कौन खेलता है? कोई नहीं खेलता है क्या गेम्स? कौन कौन क्या क्या गेम्स खेलता है बताओ मुझे, टेल मी। कोई नहीं खेलता है? हाँ, घर में रहते हो सारा दिन मोबाइल्स देखते हो, हाँ? नो मैम। तो सुबह जाना चाहिए नहीं, जा कौन जाता है सुबह खेलने के लिए? सुबह जल्दी डेली जाना चाहिए। आसपास है नहीं है स्पेस आप लोगों के? मैम मैम स्पेस है। तो हमें डेली एक्सरसाइज, या इससे हमारे बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है। यस मैम। इसलिए हमें सुबह या शाम जाना चाहिए। आई समझ है? हाँ? कोई नहीं, सब घर में पड़े पड़े मोबाइल देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं, यही आपके गेम्स होते हैं बस। कल तो यही तुम्हारे गेम्स हो गए, मोबाइल। फॉलो रूल्स यानी होते हैं नियम, रूल्स यानी क्या होते हैं? नियम। कुछ नियम भी फॉलो करना चाहिए, यानी नियम, खेल के कुछ नियम होते हैं ना, हर खेल के नियम होते हैं, तो वो फॉलो करने चाहिए। जैसे देखो, यहाँ से रीड करो, कौन करेगा? मैम करो रीड। when we play games sometimes we commit mistakes जब हम गेम्स खेलते हैं तो कुछ जाने अनजाने में हम, यानी कि हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं, करते नहीं करते, हमें पता नहीं होता है कि क्रिकेट का क्या रूल है, हॉकी का क्या रूल है, हर गेम्स का एक रूल होता है। तो yes,
जब हम गेम्स खेलते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। यस Sometimes द प्लेयर player sometimes the player himself or herself herself tries to cheat. कभी कभी क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं ना, प्लेयर, ठीक है, खेलने वाले, Yes, ma'am. खेलने वाले को बोलते हैं प्लेयर। तो कुछ गेम खेलने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप से क्या करते हैं, चीट, यानी कि चीटिंग करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं ना, प्लेयर Yes, बोलते हैं, हाँ yes, करते हैं ना। yes, तो होते हैं ना ऐसे प्लेयर जो चीटिंग करते हैं। तो जाने कुछ लोग, कुछ प्लेयर्स अपने आप से क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे या बॉय हो, लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है ना चीटिंग करना, तो वो करते हैं। तो वी ऑफ्टन yes, make arguments with the members of the opponent team। तो क्या होता है, जब हम चीटिंग करते हैं, फिर क्या होता है, क्या होता है चीटिंग करते हैं तो हम जब चीटिंग करते हैं तो क्या होता है, लड़ाई होती नहीं होती है, yes, ma'am. लड़ाई आपस में एक दूसरे से, हाँ Yes, ma'am. इससे क्या होता है, जब हम चीट करते हैं तो अक्सर क्या होती है, आर्गुमेंट्स, यानी होती है झगड़ा। क्या होता है आर्गुमेंट्स में, झगड़ा। तो दूसरी टीम होती है वो क्या, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, झगड़ा, लड़ाई हो जाती है ना, हैं। अरे Yes, ये ma'am. तो बोला करो। Yes, ma'am. हाँ, अगर आज आराध्या चीटिंग करेगी और आराध्या और ये खेलेंगे तो तुम लोग लड़ोगे, नहीं लड़ोगे आपस में, बोलो, लड़ते हो ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, हम लोग की, तुम चीटिंग कर रहे हो, हैं, लड़ते हैं ना आपस में ऐसे, तो ये गलत होता है। तो सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, जैसे ये हमको समझाने के लिए कुछ बात बता रहे हैं, जैसे द बॉल डिड नॉट टच माई बैट। जैसे क्या होता है कि कभी कभी बॉल बैट के टच नहीं करती है, नहीं करती ना, कभी बैट से बैट, कभी बॉल बैट के टच नहीं करती है। ही डिड नॉट टच मी, है, तो उसने कहा कि ये मेरे टच नहीं हुई है, बोनस लाइन क्लियर, आई हैव क्रॉस द बोनस लाइन। उसने कहा कि ये मेरे बैट के टच नहीं है, तो मुझे बोनस लाइन मिलना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से गेम्स में कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है आपस में, ठीक है। तो टू अवॉइड सच प्रॉब्लम, तो हमें इस प्रॉब्लम्स को चाहिए। ईच गेम हैज ए सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड, और हमें हमेशा ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ गेम्स में खेलना चाहिए। बताओ कौन कौन चीट करता है, चीटिंग करता है कोई खेलते हैं जब, हैं, बोलो, कौन करता है, चीट करता है क्या कोई, बैड No, no. मैनर्स होते हैं, ये गलत बात होती है ना। तो हमें Yes, ma'am. खेलते टाइम चीट भी नहीं करना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, आपको समझा रही हूँ जो, है, आ रहा है। हाँ, यस यस, तो जवाब दिया करो आप लोग, बोलते भी नहीं हो, हैं। मैम, कहाँ थे अपन, या टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स ईच गेम्स ट्रेल। तो हमें हमेशा गेस, कोई भी गेम्स खेलते टाइम हमेशा किसका पालन करना चाहिए, रूल्स का। किसको फॉलो करना चाहिए हमेशा, रूल्स का। रूल्स का, यस। तो इन केस ऑफ अनफेयर प्ले, तो हमें इन इस तरह से गेम्स नहीं खेलना चाहिए, गलत बात होती है। तो द प्लेयर will be penalized to committing a foul। तो तो इस तरह अगर हम चीट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि कानून, कानून। कभी हमें क्या मिलती है, सजा भी मिल जाती है, हैं। जब हम बड़े गेम्स खेलते हैं ना, क्रिकेट,
तो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनको क्या मिलती है? सजा, पनिश भी मिलता है उनको। तो ये चीजें हमें नहीं सीखनी है। आया समझ में? आज आप छोटे से गेम में आप लोग करोगे तो आगे जाओगे, तो फिर आगे भी आप चीट करना सीख जाओगे। अभी से अगर आप चीट करोगे तो आगे करोगे नहीं करोगे? करोगे ना, कि हमें कोई नहीं देख रहा है। तो ऐसे हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी है, ठीक है? Yes, आ रहा है ना समझ में? कौन करता है बेईमानी? करता है कोई? है? ma'am. यस। Before playing a game, the players must know the rules of the The game. खेलने से पहले Game. हमें खेलने से पहले हर गेम्स के रूल्स को जान लेना चाहिए। गेम्स के खेलने से पहले क्या होता है, हमें रूल्स को जान ले कि इसके क्या रूल होते हैं और उसी तरीके से हमें खेलना चाहिए। ए रेफरी और एन एम्पायर होता है ना, डिसीजन जो करते हैं, नीड इन Yes, ma'am. है ना? जानते हो ना एम्पायर क्या होता है? क्या होता है एम्पायर? जो डिसीजन लेता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ठीक है? वही तो बताता Yes. है ना कि आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब कौन बताता है? या तो रेफरी या फिर एम्पायर। तो उसकी हर गेम में जरूरत होती है, ठीक है? ही और सी, वो लड़का या लड़की जो भी हो, है ना? Yes, ma'am. आगे रीड करो, करो, कौन करेगा? Ma'am, हम्म, he or she ensures that the game is being played according to the rules. The decision of the referee umpire is final. यस। So he or she ensures that the game is being played according to the rule। चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी हो, हमें गेम्स को हमेशा किससे खेलना चाहिए? Rules. करके खेलना चाहिए, मतलब निश्चित करके खेलना चाहिए। द डिसीजन ऑफ द रेफरी एम्पायर इज फाइनल। जो एम्पायर बोलता है उसका डिसीजन क्या हो जाता है? फाइनल है। अगर उसने बोल दिया आउट तो आउट, उसने बोल दिया ही इज नॉट आउट तो नॉट आउट। हमें उसकी बात को मानना चाहिए और गेम्स खेलना चाहिए आगे, ठीक है? ऐसे एक भी मूवमेंट नहीं, इसलिए हर होता है ना क्रिकेट में। क्रिकेट कौन कौन देखता है? क्रिकेट में क्या होता है? एम्पायर होता है ना, उसी की तो बात मानते हैं सारे प्लेयर्स। मानते हैं ना, नहीं मानते? मानते हैं। हाँ, यस। एक player में है और एक प्लेयर नीचे है आपका खो खो। खो खो जानते हो ना गेम? नहीं जानते हो खो खो? यस मैम। हाँ, ये देखो इसमें लिख रखा है खो खो। खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? constitute 12 players but during a contest in 9 players। वैसे तो 12 players होते हैं, बाकी जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कितने होते हैं? 9 प्लेयर्स। कितने होते हैं खो खो में? 9 प्लेयर्स। देखो खो खो में होते हैं 9 प्लेयर्स। देयर आर 2 इनिंग्स इन ए मैच। इसमें 2 इनिंग्स होती है, मतलब 2 पार्टी होती है ना, 2 पार्टी है। यस मैम। खड़ी होती है और भगती है ना। तो टोटल आर नीडेड एरिया, इसमें इतने सारे एरिया की जरूरत होती है। 30 मीटर इंटू 90 मीटर की, इतने बड़े एरिया की इसमें जरूरत होती है। एंड द गेम्स कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूमरस डिफेंस एंड चेसिंग स्किल्स। जो पार्टिसिपेट होते हैं उनके नंबर, डिफेंस एंड चेसिंग स्किल। तो यहाँ तक आपको रीड करना है वापस, सबको लेसन रीड करना है आज, ठीक है? यस मैम। आया समझ में गेम्स के बारे में? इसमें जो हार्ड वर्ड्स है इनको लिखना भी है। यस मैम। मैम कौन से वाले? क्या लिखोगे आप हार्ड वर्ड्स में? जैसे फन यानी क्या होता है?
रिक्रेशन, चीयरफुल। टिक लगाऊं क्या मैं इस पे? यस मैम।